इनका इस्तेमाल के मायने होते हैं, अपने अभी की जो की लड़की है, जो लिटरेचर में इसमें वो जो इसके मायने होते हैं, इस्तेमाल से प्रोलोनाइजेशन, जिसको उर्दू में बोलेंगे किसी चीज पर कब्जा कर लेना। और कुरान में इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, तामीर करने के लिए, आबाद करने के लिए। फिर रजब भाई ने कुरान की आयत का हवाले भी उसने देकर समझाए थे। जो आयत भी मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन उसके कुछ मीनिंग इस तरह से है कि हमने इंसान को पैदा किया जमीन पर और उसे इस्तेमाल किया। तो कुरान के हिसाब से उसका मायने होते हैं कि हमने जमीन पे इंसान को आबाद किया। लेकिन अगर हम फर्सी अरबी जो अभी चलती है उसके हिसाब से अगर उसके मायने लेंगे तो वो फिर पूरा बदल जाएंगे। हमने इंसान को बनाया और जमीन पर उसके ऊपर काबिज हो गए ना, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो इस तरह का एक दो डिफरेंस है नजर वाले ने इसमें बताए हुए। यूज करते हैं। अजमल भाई तुम बताओ। हाँ तो हमने जो है अरबी जो है उसके मतलब तीन प्रकार देखे थे। हम्म, थ्री टाइप्स ऑफ अरबी। हम्म, उसमें पहला था स्ट्रीट अरबी, हम्म, के जो बोलते हैं आम आम जो बोलचाल होती है, जिसको हम हाँ बोली बोलते हैं, कि जो हर मतलब हर एरिया के हिसाब से वो चेंज भी होती रहती है। हाँ, और जिसमें कुछ स्लैंग और लैंग्वेजेस भी होते हैं। स्लैंग वर्ड, स्लैंग सेंटेंस भी होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना स्लैंग जो इनफॉर्मल बोलते हैं जिसे, उस हाँ टाइप के वर्ड्स भी उसमें होते हैं, हाँ जैसे तू ता, या फिर एकदम मतलब में जो प्रॉपर या जो एकदम जिसको डिसेंट नहीं बोला जाता, वैसे जैसे अपन हाँ। बोलते हैं चाय शाय। तो चाय का लफ्ज तो अरबी हम्म। में है, लेकिन चाय का लफ्ज नहीं मिलेगा। चाय का भी हाँ ऐसे। सही। और आगे। अ, दूसरी दूसरी अरबी है फुसहा अरबी, जो कि उसका टाइम पीरियड बताया था आपने कि कुछ 1500 से 2000 के बीच में, उस हमारे नबी और उनके पहले के जमाने से ये मतलब बोली जा रही है, नहीं, उसके जिसको हम बीच में फॉर्मल नहीं। अरबी बोलते हैं। उसके बीच में नहीं है, 1500 से 2000 के बीच में नहीं है। 1500 या 2000 साल पहले, उसके बीच में अच्छा, नहीं 1500 2000 साल है। पहले की है। हाँ हाँ, नबी अच्छा, सल्लल्लाहु के जमाने में या उनके थोड़ा पहले से जमाने पे था। उनके पहले के जमाने में। हाँ। जिसको हम लेकिन अरब फॉर्मल में, उसको फॉर्मल अरबी भी हाँ, बोलते हैं। अरब में ऑलरेडी वो बोली जाती थी वो जबान। तो जिसे फॉर्मल अरबी भी कहते हैं, फॉर्मल अरबी जो अभी के टाइम पे जो न्यूज चैनल है और वगैरह में यूज होती है अभी। हाँ वो फुसहा है, और फुसहा अरबी है। हाँ अभी की जो फॉर्मल है वो फुसहा है। और एंशंट जमाने की जो हाँ पहले की फुसहा है, वो एंशंट अरबिक है। ठीक है, तो आगे हाँ। बढ़ते हैं, आज का टॉपिक हम ले लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। दिख रही है मेरी स्क्रीन? हेलो? हाँ ठीक है, तो ये हमने देखे थे थ्री काइंड्स ऑफ अरेबिक: स्ट्रीट अरेबिक, फुसा अरेबिक, और एंशंट अरेबिक, जिसको अरबी में लिसानुल अरब भी बोलते हैं। फिर एग्जाम्पल दिया था इस्तेमारून का, इस्तेमाल। अब आगे हम आते हैं थ्री काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन अरेबिक। अरबी के अंदर तीन तरीके के अल्फाज है या तीन तरीके के कलिमात है। पहला है इस्म, दूसरा है फेल, और तीसरा है हर्फ। यानी कि अरबी में जो भी हम सेंटेंस पढ़ेंगे, जो भी हम जुमला पढ़ेंगे, वो या तो इसम होगा, जो भी वर्ड उसमें रहेगा ना, वर्ड वर्ड जो लफ्ज रहेगा, वो या तो इसम होगा, फेल होगा, या हर्फ होगा। तो हम है ना, पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं तीनों की। इसम मतलब में हम एक एक करके देखते हैं तीनों को, और जो इसमें जो सबसे हार्ड है ना, एक मिनट ना, हम नीचे से शुरू करते हैं। हर्फ, फेल और इस्म। तो पहले हम हर्फ को समझते हैं। हर्फ क्या है?
हर्फ जो है वो उर्दू में बोला जाता है वो अलग है, और इसमें ये हर्फ मतलब अलग है अरबी में। हर्फ है अ वर्ड दैट makes no sense unless another word comes after it। मतलब में ऐसा लफ्ज, ऐसा हर्फ या ऐसा हर्फ जो उसके मायने खुद अ, उससे पता ना चले, हमको अपने को समझ में ना आए, जब तक कि उसके उसके बाद दूसरा हर्फ ना ज्वाइंट हो। क्लियर हो रहा है? एक एग्जांपल देंगे तो अच्छा। एग्जाम्पल, हाँ बिस्मिल्लाह के अंदर नहीं, अभी अरबी में नहीं, इसमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा मुझे। एक काम करेंगे, इसको हम बाद में लेंगे। इसके जो तरतीब से मैंने जो समझा है ना, इसको हर्फ को हम डिटेल में बाद में समझेंगे। अभी मैं सिर्फ उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। हर्फ की डेफिनेशन, फेल की डेफिनेशन और इस्म की डेफिनेशन। तो इसमें सबसे पहले हम इस्म को समझेंगे, पहले इस्म की बहुत डिटेल में जाएंगे। बहुत डिटेल में मतलब बहुत डिटेल में। फिर फेल को समझेंगे, फिर हर्फ को समझेंगे। तो अभी जो सबसे पहला जो अपना इंपॉर्टेंस है ना, वो इस्म रहेगा। तो इसमें की देखो, इस्म का बहुत डिटेल में आएगा अभी आगे। तो हर्फ को हम बाद में समझेंगे, लेकिन उसकी डेफिनेशन मैं तो पहले बता देता हूँ कि ऐसा लफ्ज, ऐसा वर्ड जो खुद अपना मायने बयान ना कर सके, यानी कि खुद उसको हम पढ़ के नहीं समझ सकते जब तक के उसका आगे, उसके बाद में कोई दूसरा लफ्ज ना लगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इंग्लिश में बता दूं तुमको, जैसे इंग्लिश में आता है एट, ऑन, बिलो, अबोव। समझ में आ रहा है? जैसे कि एट का लफ्ज अपन ने इस्तेमाल करे, तो एट मतलब में क्या, ऊपर, ऊपर बोले हमने तो ये, ये तो कंजक्शन हुआ तो। हाँ कंजक्शन बोलते हो। जैसे ऊपर मैंने बोल दिया, ऊपर का, ऊपर का क्या, आगे पीछे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर मतलब क्या, उसके पीछे में मतलब लगाऊंगा कि कुर्सी के ऊपर, तो वो बात समझ में आएगी पूरी। तो बिलो, नीचे, हम्म। ये मैंने बोल दिया तो नीचे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि टेबल के नीचे, तो जब बात पूरी समझ में आ रही। तो ऐसे लफ्ज को हर्फ बोलते हैं अरबी में, हर्फ। फेल, अच्छा अजहर भाई, अपने जैसे उर्दू के अंदर अपने हर्फ मतलब जैसे अलिफ एक हर्फ है और बा एक हर्फ है, ता एक हर्फ है, नहीं वो अपने नहीं, इसको हर्फ बोलते हैं ना नहीं उर्दू में। वो नहीं, वो नहीं उर्दू मैंने पहले या, बोला, ये उर्दू यहाँ अलग है, ये अलग है। यहाँ पे हर्फ, यहाँ पे हर्फ मतलब पूरा वर्ड एक है समझ। हाँ, हर्फ मतलब में ऐसा वर्ड जो खुद अकेला रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, उसके उसके पीछे कुछ लगाना पड़ेगा अपने को, जब वो उसकी बात समझ में आएगी अपनों। हम्म। जैसे उर्दू में, जैसे उर्दू का एग्जांपल देना, ऊपर नीचे, उस तरह की चीजें। फेल, ये उर्दू में भी फेल यही आता है। जैसे अरबी में हम इसमें सॉरी इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं, वर्ब, यानी कि कोई काम, कोई एक्ट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया है कि फेल इज अ दैट, फेल दैट स्टक इन टाइम। वर्ड है, यहाँ पर आएगा वर्ड, वर्ड लिखना भूल जाता। अ वर्ड दैट स्टक इन टाइम, ऐसा लफ्ज जो कोई टाइम लिमिट के साथ वो बंधा हुआ है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर हो। जैसे, जैसे मैं लिखूंगा अगर एग्जाम्पल, प्लेड, यानी कि खेला, तो ये एक वर्ड हुआ, लेकिन कैसा वर्ड हुआ, ये पास्ट के अंदर स्टक हो गया, यानी कि पास्ट के अंदर ये अटक गया। पास्ट को क्या बोलते हैं गुजराती में? पास्ट को क्या भूतकाल बोलते भूतकाल। हैं? हाँ भूतकाल, ये भूतकाल में माजी के अंदर अटक गया, ये प्लेड, यानी कि पहले खेल चुका। तो ये हो गया ऐसा लफ्ज जो कोई टाइम के साथ अटका हुआ हो, कोई टाइम लिमिट हो उसके साथ। प्ले, या फिर मैं बोलूँ प्लेइंग, या रीडिंग। रीडिंग तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, यानी कि ये अभी हाल, यानी कि प्रेजेंट के अंदर अभी ये अटक गया है, ये लफ्ज। तो ये ऐसा लफ्ज है जो हम्म। एक 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 टेंस के अंदर अटक गया हो, एक जमाने के, एक टाइम के अंदर वो मतलब एक टाइम उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा हो। रीडिंग यानी कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट का। फ्यूचर का, आई विल
आई क्या बोलेंगे, ड्राइविंग, मैं चला रहा होगा, या आई विल ड्राइव, सॉरी, आई विल ड्राइव, मैं चलाऊंगा कार, या जो भी है। तो ये क्या था, ये फ्यूचर को बता रहा है, यानी कि ये ड्राइव ऐसा वर्ड है जो फ्यूचर के अंदर स्टक है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिससे टेंस, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर मतलब पता चल रहा हो, वो रहेगा फेल, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, उर्दू में भी फेल बोलते हैं, गुजराती में क्या बोलते हैं, कार्य, है ना। क्रियापद। क्रियापद। क्रियापद या कार्य बोलते हैं। अब आता है इसम, अच्छा, ये फील है कि फेल है? फेल, इंग्लिश में फील लिखा है। फेल, 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 फील है कि फेल नहीं है, देखो उसके बाजू में वो लिखा हुआ है, कॉमा दिया हुआ है, ऊपर ऊपर कॉमा लटक रहा है। तो ये फेल मतलब में अच्छा तो ऐसा, मैं बताता हूँ। ये रहेगा फेल और आयन, एन और लाम, लाम, फेल यानी कि लाम को भी पढ़ेगा तो फेल। फेल के फ के नीचे जेर, फिर आयन के ऊपर जजम और लाम, फेल यानी कि काम। ठीक है, उसके बाद आता है इस्म, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, और फिर तो बाद में लिखता हूँ, टाइम नहीं है अभी। अब इस्म, ये मेन अपना टॉपिक रहेगा जो अभी अपन कवर करने वाले हैं, इस्म। तो आज इस पे थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्म मतलब में इसका आम तर्जुमा या आम इसको समझाने के लिए इंग्लिश में इसको नाउन बोल देते हैं, या उर्दू में इसको नाम बोल देते हैं, नाम, नाम या कोई चीजों के नाम या काम का नाम, ऐसे इसको उर्दू में एक्सप्लेन किया जाता है, जिसको मजदर भी कहते हैं। तो उसमें इतनी डिटेल में नहीं जाएगी अभी अपन, लेकिन इसमें में कौन कौन सी चीजें कवर होती है, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोड। इसको रट लेना है बिल्कुल, इसको रट लेना है बिल्कुल। हम्म। मुझे पढ़कर सुनाओ एक बार, इसमें मतलब में, इसमें इज पर्सन प्लेस थिंग, पर्सन प्लेस थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोड, ये बोलकर बताओ मुझे, दोनों भी एक एक करके। पर्सन प्लेस थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोड। हाँ वाजिब, पर्सन प्लेस थिंग आइडिया एडजेक्टिव एडवर्ब एंड मोड। मोड, इसको रट लेना है, मतलब मैं याद करना है इसको, इसको याद कर लेना है। मतलब मैं, अपनी ये क्लास हो जाएगी ना, तो दिन भर में इसको बार बार देखना और बार बार इसको याद कर लेना। पर्सन प्लेस थिंग आइडिया एडजेक्टिव एडवर्ब एंड मोर, ऐसा मैंने भी इसको रट लिया है, याद कर लेना बिल्कुल इसका, मैं इसको अभी समझाऊंगा क्या है इसका मतलब। लेकिन एक बार इसको रट लो, कि तुमको ऐसा नींद में से उठ उठ के पूछा जाए ना कि इसमें में क्या क्या चीजें आती है, तो तुमको ये फटफट पढ़ के तुमका रट मतलब मैं रट्टा मार के सुना देना है तुमको ये। पर्सन प्लेस थिंग एंड, पर्सन प्लेस थिंग आइडिया एडजेक्टिव एडवर्ब एंड मोर, ये याद कर लेना बिल्कुल। पर्सन मतलब में कोई पर्सन का नाम, जैसे वाजिद, अजमल, अजहर, अरशद, ये पर्सन के नाम हो गए। तो ये जो नाम रहेंगे वो रहेगा इस्म। अजमल भाई क्लियर हो रहा है? हेलो, हाँ। है ना। जैसे मैं बोलता हूँ, टाइम हो रहा है जाने का। हेलो, नहीं, वादा नहीं खींच सकते, 10 मिनट ले सकते हो। 10 मिनट ले सकते हैं ना, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हाँ। टाइम हो रहा तो बोल देना, क्योंकि मुझे भी आगे तो बहुत सारे काम है करने के। नहीं नहीं, ले सकते हो 10 मिनट ऑनलाइन। हाँ, तो आ गया अपना इसमें, मतलब में पर्सन, कोई पर्सन का नाम हो, या कोई जैसे कोई परिंदे का भी नाम हो वो भी बोल सकते हैं, जैसा कबूतर है तो वो भी इसमें में आएगा। कोई पर्सन मतलब में कोई शख्सियत को जो बता रहा हो, जैसे पर्सन, चाहे वो इसमें जानवर भी आ जाएगी। तो पर्सन मतलब में कोई किसी पर्सन के बारे में हम बात करें, वो भी इसमें में आ जाएगा। जैसे मैं अकरम का बोल, हर जानदार आ जाएगा। हर जानदार आ जाएगा इसमें, इसके अंदर, पर्सन के अंदर। हाँ पर्सन में, तो वो रहेगा इसम। अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें। फिर हम्म। प्लेस, प्लेस मतलब में जगहों के नाम, जैसे ये ऑफिस हो गया, ऑफिस हो गया। फिर
तुम बताओ, पांच पांच जगहों के नाम बताओ मुझे। जैसे कोई कंट्री हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, गुजरात हो गया। ये सारी चीजें जो प्लेसेस के नाम ये आ भी रहे हैं ना, ये भी इसम में आएगा, ये भी इसम रहेगा। उज़्बेकिस्तान, हाँ, ये सब इसम में ये आएगा। सब। फिर थिंग, थिंग मतलब में चीजों के नाम। ये सब पानी की बोतल हो गई, बोतल, ये माउस, लैपटॉप, मोबाइल, बैग, हम्म। ये सारी चीजें जितने भी चीजों के नाम रहेंगे वो सब वो भी इसम में आएंगे। ये झाड़ हो गया, ये सारी चीजें जो है वो इसम में आएगी। आइडिया, आइडिया के बारे में कोई आइडिया है? आइडिया आइडिया मतलब थॉट्स, हमारी सोच जो होती है, विचार हाँ आते हैं माइंड में। हाँ, तो इस पांच आइडिया के मुझे नाम बताओ वाजिद। आइडिया जैसे कि जैसे मैं बताता हूँ, अभी बोलो। सीखने के लिए, जैसे हम अभी अरबी सीख रहे हैं, तो इसके अंदर अभी हम कुछ सीख रहे हैं, इसके अंदर कुछ नई चीज लेके आए, कुछ नहीं नहीं, नया आइडिया लेके आए, वो वही सब वाला नहीं, वो सीखते हैं। वाला आइडिया नहीं, वो वाला आइडिया नहीं, वो वाला आइडिया नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं तुमको बताना भूल गया। स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा था, उसमें लाना भूल गया मैं। छोड़ो। तो जैसे एडवर्ब, सॉरी, आइडिया के अंदर आएगा एजुकेशन। एजुकेशन। एजुकेशन एक आइडिया है, यानी कि तालीम, शिक्षण जिसको बोलते हैं। ऐसी चीज जिसको हम अपने फाइव सेंस के साथ, अपने पांच जो सेंस है उसके साथ हम उसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। ऐसी जो चीज है वो आइडिया में आएगी। अच्छा। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं, नहीं, लेकिन वो एजुकेशन एक आइडिया है। एजुकेशन हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, है ना? मतलब सोच, हमारी सोच है, सोच को अपनी हाँ देख ही सकते हाँ, सच। जैसे इस्लाम हो गया, इस्लाम भी एक आइडिया है। जैसे मार्केटिंग हो गया, हैं। मार्केटिंग का आइडिया है ना? तो ऐसी जो चीजें हैं जिसको हम सेंस, अपने पांचों सेंस से छू नहीं सकते, वो आइडिया में आएगा। एजुकेशन है। जैसे इंग्लिश में जिसके आगे शन आता है ना, टी आई ओ एन, क्या बोलते हैं? जैसे इंग्लिश में एजुकेशन, एजुकेशन। एजुकेशन, तो जिसके आखिरी में ये आया ना, TION, हम्म। मोस्ट ऑफली आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, तो वो आइडिया में आता है। फिर जैसे हम्म। किसी के अंदर ING आता है, जैसे कि रीडिंग। मार्केटिंग। हाँ, जैसे रीडिंग, रीडिंग जैसा मैंने यहाँ पे रीडिंग का एग्जांपल दिया हुआ है, नोमान अली खान ने दिया एग्जांपल, तो ये आवाज देखना गौर से, बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। दे आर रीडिंग। अब ये पहले पहले इसमें मुझे बताओ, यहाँ पर क्या ये आइडिया है कि नहीं है? रीडिंग, रीडिंग आइडिया में आएगा। दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। ये क्या है, मुझे ये बताओ पहले। रीडिंग ये क्या है? क्रिया है, पढ़ रहे हो। रीडिंग क्रिया है, क्रिया वर्ब है। हाँ, वर्ब है। वो पढ़ने का काम वहां पर हो रहा है। हम्म। दे आर रीडिंग, हम्म। तो वो पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा सेंटेंस मुझे बताओ वो क्या है, उसमें क्या है? रीडिंग। दे आर हेट रीडिंग। दे हेट रीडिंग, वो लोग पढ़ने से नफरत करते हैं। तो क्या है ये? दे हेट रीडिंग, ये आइडिया है, ये आइडिया है सोच। कि वाजिद हम्म। भाई ने बताया कि अपने उसको अभी ये जो दूसरे दूसरे उसमें जो है उसको हम टच कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, महसूस मतलब मतलब मैं रीडिंग को हम अपने आंखों से, ये अपने जो पांच सेंस है उससे हम टच कर सकते हैं। दे आर, नहीं, इसको भी नहीं कर सकते। सॉरी, दे हेट रीडिंग, वो पढ़ने से नफरत करते हैं, पढ़ना एक आइडिया हो गया। ठीक है, तो अपने इतना रखते हैं, आगे से फिर कल कंटिन्यू करते हैं ये इसम का और डिटेल में। हम्म। ठीक है वाजिद, अपने इसमें और डिटेल में जाना है अपनों को। ये मैं यहाँ पे पॉइंट लिखना भूल गया। जनाब, लेना तो ले सकते हैं, अभी 10 मिनट और ले सकते हैं।
नहीं ऐसे बोले 11:30 को उठ जाता बोले। तो मुझे है ना अजमल भाई, मुझे भी थोड़ा काम है अभी, क्लाइंट का काम करके देने का है। तो अच्छा। मुझे आज मुश्किल लग रहा था कि मैं आज ले ठीक पाऊंगा, है, लेकिन मैंने ले लिया फिर भी क्लास। बहुत फिगर दो ठीक तीन है भाई, वांधा नहीं। दिन तो चले गए थे इसमें अपने, तो इसलिए सर सोचा मैंने आज लेने का ही एक कैसा भी करके। मैं कल भी हाँ, मैं कल भी है ना ये इसमें आ नहीं पाया था ऑफिस पे, तो कल का भी काम बहुत सारा अटका हुआ है मेरा। ऐसा तो अपने अजहर भाई देखो, इससे कुछ ना कुछ काम रहता है, लेकिन संडे को अपनी थोड़ा फ्री, तो संडे को थोड़ा लंबा लेने का, संडे को 1 आध 2 घंटा लेने का संडे, हाँ कर सकते हैं वैसा भी। है ना। संडे को मतलब जो अपना गैप होता है वो गैप कवर हो जाएगा संडे के दिन।